जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर जय
श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गिरधारी की जय, कृष्ण बलराम गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हाना मुंच कदाचिन्यां प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 9वां अध्याय। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्लोक संख्या 4 होगा ना। ताम स्तन्यकामः आसाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथनां न्यसेधत् प्रीतिम् आवहन्। तां स्तन्यकामः आसाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानं न्यसेधत् प्रीतिम् आवहन्।
तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिम् आवहन् तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् तां स्तन्यकाम आसाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं प्रतिमाहवन् संस्तन्यकाम्यासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् तां स्तन्यकामासाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन् त्वां माता यशोदा को स्तन्यकामः स्तनपान के अभिलाषी कृष्ण आसाद्य उनके समक्ष प्रकट होकर मंथन्तीं मथती हुई जननीं माता को हरिः कृष्ण ने गृहीत्वा पकड़कर दधिमन्थानां मथानी निषेधेत मना किया रोक दिया प्रीतिम आवहन प्रेम की परिस्थिति उत्पन्न करते हुए ईश्वर का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। या वो यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्थान पाने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मंथने से उन्हें रोकने लगे। तात्पर्य कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और जो ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मंथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका।
ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दसम स्कंद की ये 9वां अध्याय माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। हम लोग कल चर्चा किए थे किस प्रकार यशोदा माता का जो मन भाव भगवान के प्रति अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह तो स्वयं किस प्रकार जल्दी जगने के पश्चात उन्होंने अपनी दासियों को अनेक गृह कार्य में लगा करके स्वयं दधि मंथने के लिए प्रारंभ की दधि मंथना, क्योंकि माता को ये भ्रम थी, ये था, ये शायद ये लोग अच्छा से दधि माखन नहीं बनाते, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथ से माखन बनाऊंगा। और तो इसी कारण से जल्दी उठ करके कपड़ा पहन करके कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं किस प्रकार स्वयं दधि मंथने लगे और भगवान का वो यश को गाने लगे। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ताम स्तन्य काम आसाध्य। तो भगवान तो सोते रहते थे भगवत माता के पास, तो कुछ समय के पश्चात जब उनके नींद खोला देखे थे माँ यहाँ नहीं। जो छोटे शिशु होते हैं ऐसा जब वो चिल्लाते वहीं से ऊंचा शुरू कर देते जो दिखाया गया है, लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं थे। लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयोग किया ताम स्तन्य काम आसाध्य, भगवान वास्तविक आत्मा राम है, आत्म काम है, तो क्या। लेकिन यहाँ स्तन्य काम मतलब दूध पीने के लिए, स्तनपान करने के लिए ये भगवान में ये वास्तविक अचिंत्य शक्ति है। यो जो संसार में कोई किसी का वो कामना नहीं करते, उनके मन में कोई कामना नहीं है यहाँ स्तनपान करने के लिए। भूखा है क्या? भूखा भगवान कभी भूखा है? लेकिन यहाँ भूखा होने का स्वांग कर रहे, बहुत भूखा है। और देखिए, और पहले तो उन्होंने सोना घर घर चल रहा है, मतलब समझ गए माँ यहाँ नहीं है, माँ दही मथ रही है। तो वहीं सीधा पहुंच गए और सीधा पहुंच के यहाँ जो वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, यद्यपि भगवान सर्वेश्वर है, आत्मा काम है, आत्मा राम है, लेकिन यहाँ उनके मन में ये आया कैसे मैं जा कर के दूध मतलब स्तनपान करूं।
और मंथनी जननी हरि, मंथनती जननी हरि, यहाँ यशोदा माता ने किस प्रकार दही मंथन मथ रही थी वो समझ गए। और हरि ये शब्द यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन किए, जननी हरि, अपनी जननी माँ मथ रही थी, हरि के जननी, गृहीत्वा दधि मंथानम, निषेध, उन्होंने निषेध किया। भगवान यहाँ अपनी भगवत्ता को दिखाना चाहे, लेकिन प्रेम के सामने भगवान सब अभी ढीले पड़े। मतलब भगवान की भगवत्ता, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का शक्ति सब भगवान यहाँ भी ये हम लोग देखेंगे किस प्रकार यद्यपि भगवान सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी यहाँ और पूरी जिनकी कामनाओं से, जिनकी संकल्प से, जिनकी इच्छा से सब कुछ संगठित होती है, लेकिन यहाँ प्रेम पर यहाँ ये दर्शाया गया है यशोदा माता का भाव से, यशोदा माता के प्रेम से अभी भगवान पूरी निर्भर है। भगवान सबके ऊपर, भगवान के ऊपर सारे प्राणी निर्भर, लेकिन यहाँ दर्शाया गया है भक्तों के ऊपर कैसे भगवान निर्भर है। तो माँ जो करेगा, जो भी ये करेगा, उसी के साथ ही ये कंट्रोल है। तो यद्यपि भगवान सबके आधार हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इसलिए विष्णु है, नारायण है, परमेश्वर है, तो लेकिन फिर भी जो अपने संकल्प मात्र से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ संकल्प नहीं चलेगा। यहाँ जो दिखाया गया है भगवान किस प्रकार, क्योंकि ये भक्त वात्सल्यता भगवान का भी है यहाँ, इसलिए अलौकिक चीज यहाँ पर देखने को लिए मिला है। भगवान किस प्रकार गए और मथानी को पकड़ लिए। जो माता को तो बहुत आनंद आया, अच्छा है कम से कम बेटा का इतनी तो ज्ञान हुआ, किसको पकड़ने से, क्यों पहले वहां पर खड़े हुए आचार्य जी लोग, जैसे प्रभुपाद जी टीका में लिखे हैं, आचार्य लोग टीका में लिखते हैं, पहले भगवान जाके खड़े हुए देखे और अपने मुंह से बोले हैं, अपने जितना जो करना है वो करने लगे, जैसे बच्चे लोग करते हैं ना। तो माता ने सुना नहीं, माता वो तो अपनी ये में लग रहे हैं पूरी। तो देखे ये मेरी ओर दिखता ही नहीं, ये मुझे तो दिखते ही नहीं, माँ तो दिख नहीं रहा है, तो ये कैसे मुझे दिखेगा। तो उन्होंने जाके वो दही के जो मथानी को पकड़ लिए, क्योंकि वो लग रहे थे, तब वो जो पकड़ लिए तो बंद हो गया। निषेधत न गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीत्यावहन। तो जब वो दधि मथानी को पकड़ लिया तो माता को वो बंद हो गया, चला नहीं। तो माता को भी बहुत, अरे ये तो मेरे लला का बुद्धि आ गया, अभी जानने लगा कैसा इतना बुद्धि आ गया था, कम से कम क्या किसको पकड़ने से बंद होगा, ये तो कम से कम समझ गया। पहले बच्चे लोग जानते नहीं, वहीं करेंगे वहीं पर खड़े होके वो, लेकिन ये तो जाके सीधा पकड़ लिए, मतलब इतना तो बुद्धि हो गया। मान लो कोई बोलता हाँ कम से कम इतना तो बुद्धि हो गया, कम से कहाँ से गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत, उन्होंने निषेध किया। और उनके यहां पर बोल रहे हैं गृहीत्वा दधि मंथानम, स्तन्य कामम आसाद्यम मंथन्तिम जननीम हरि गृहीत्वम दधि मंथनात्। तो इस प्रकार भगवान सर्व संतुष्ट, सर्व भगवान को यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं किस प्रकार जगह जगह तो भूख लग गया, जगते ही भूख लग गया। अब भूख लगने से मतलब दूध पीने के कामना से माता के पास आए और इस प्रकार हरकत करने लगे। तो इसमें वास्तविक बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर बात बताए हैं।
किस प्रकार यशोदा माता का प्रेम भगवान को किस प्रकार के भगवान को पकड़ के रखा है। और आगे भी ये वर्णन आएगा, जो हरि सबको हरण कर लेते हैं, सबका दुख दर्द को हरण कर लेते हैं। प्रेम दिया हरि मन, हरि का शब्द तो ऐसे बहुत है। भगवान तो सबके पाप और दुख कष्टों को भगवान हरण कर लेते हैं, प्रेम देते हैं, इसलिए सबका मन को हरण करते थे। इसलिए यशोदा माता का मन सारा संसार का मन को हरण करते हैं, इसलिए यहाँ हरि शब्द आया है। और भगवान ऐसे अलौकिक लीला विलास करते हैं, खास करके ये जो बाल्य लीला भगवान का इतनी सुंदर होती है। तो यहाँ बहुत सारे आचार्य अपने टीका में अपने जैसे सूरदास भी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। काल भी खड़े होकर के देख रहे हैं, समय भी खड़े होकर देखती है ऐसे भगवान के इतने अलौकिक लीला को। तो ये माँ का तो यहाँ बहुत सारे चीज हमको मिलेगा। यद्यपि भगवान भूखे नहीं है, लेकिन भूखे भी हैं। भूखे किस लिए? प्रेम के भूखे हैं। और भूखे नहीं हैं भगवान कितनी दुर्योधन ने कितनी भंडारा बनाया, भयंकर भंडारा, 56 भोग बनाया था भगवान को खिलाने के लिए, हरि को खिलाने के लिए 56 भोग लगाया, पूरी कितनी तैयारी किया था, कमरा बनाया था, कमरा सजाया था, हमारे घर में आके भगवान रहेंगे। लेकिन कारण भगवान वहां गए ही नहीं, ना उनके 56 भोग को स्वीकार किया। संसार में ये भगवान दिखाते हैं, जब ये धरती पर भगवान आए हैं, ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अगर भगवान बोलते पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर आप एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल मुझे भक्ति से प्रेम से मुझे अर्पित करता है कोई, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। दुर्योधन का मेवा त्यागी, तो दुर्योधन ने बहुत सारे पकवान बनाया, मेवा बनाया, बहुत सारी चीज बनाया, लेकिन भगवान गए ही नहीं, ग्रहण नहीं किए। वो कितने योजना बनाया था, भगवान गए, कारण वहां पर प्रेम नहीं था। इसलिए जहाँ प्रेम है, विदुर के घर में भगवान जाके प्रेम था वहां। यहाँ यशोदा माता को आकर कितनी दूध लगाते हैं लोग, कितनी, जहाँ पर अहंकार है वो काम कोई, वो जितनी भी ऐश्वर्य हो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए अगर आपके पास कितनी विद्वता है, कितनी अगर घमंड है, तो विद्वता का कोई लाभ ही नहीं। लोग के पास बहुत ऐश्वर्य, धन है, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं। इसलिए जहां प्रेम नहीं है, जहां अहंकार है, वो भगवान वहां उसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए इससे हम देखें, मार खाते भगवान माँ के पास, लेकिन फिर माँ के पास जाते। ये शिशु तो ऐसे करते, लेकिन ये तो भगवान है, आप देखें ये भगवान है। और कितना देखो, ऐसे नहीं है, वो तो पहले से कर चुके हैं। पूतना तो उठा लिया, लेकिन संभाल नहीं पाया, रे भाग रे, जा रे, छोड़ रे, मुझे छोड़। लेकिन वो सारे देखो, ये तो भगवान ऐसे छोटे, कोई सोचेगा नहीं तो छोटे थे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी तो माँ के ऊपर निर्भर है, ये माँ के ऊपर निर्भर सारा संसार, माँ बाप है ये। 6 दिन के शिशु, पूतना ने सोचा मैं उठा लूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। उठा तो लिया, सब प्लान बना कर आया और उठा ही लिया। उठाने के पश्चात जो रोदन करने पड़ा, अरे भयंकर रोया, और ऐसा उसका पूरी असली रूप पूरा पैदा हो गया। वो जैसे रूप था वो पूरा सब असली, भगवान पूरी असली चीज दिखा देते, तुम असली हो नकली हो, दिखाओ तुम्हारा स्वरूप, अभी देखो कैसा है। ऐसे भगवान करते तो पूरी असली रूप आ गया, भयंकर रूप। तो भगवान वास्तविक सबका जीव का कल्याण करते हैं। तो यहाँ माता
कि मार खाते हैं माता से, माता का डांट खाते हैं, और लेकिन किसी लिए जो प्रेम है, यशोदा माता के हृदय जो प्रेम था, इसलिए भगवान यहाँ वशीभूत है। और जैसे जैसे जितने जितने राक्षस जैसे आए, भगवान उनको, तो बाएं हाथ का खेल है भगवान का, बाएं हाथ पूरा ऐसे 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 नचाए, ऐसे ऐसे उनको पछाड़े और ऐसे ऐसे गति भी उनको दिए। तो इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। यहाँ ऐसे दिखा गया है माता उनको डांट रहे, लेकिन वो माता का डांट सुनने में उनको अच्छा लगता है। ऐसे भगवत भक्त शुद्ध भक्तों का गाली भी उनको सुनना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे जो घमंडी है, वो कितनी श्लोक में भगवान का स्तुति करते हो, कितने फर्स्ट क्लास। यहाँ जो घमंड नहीं है, मूर्ख है, उसको आता ही नहीं कुछ, लेकिन उसको भगवान सुनते प्रेम से। है नहीं आता, लेकिन उसमें प्रेम है, उच्चारण नहीं कर पाता श्लोक। कोई लोग सोचता है अरे हम तो संस्कृत जानता है, हम तो इतने पंडित हैं, हम पूरा उच्चारण करते हैं, अच्छा, लेकिन अगर घमंड वहां है तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। अगर घमंड है मन में तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन प्रेम है, हाँ हम अच्छा से आपको उच्चारण नहीं आता है, पढ़ नहीं पाता, लेकिन प्रेम है तो भगवान उसको ग्रहण करते। वही है, पत्ता कोई खाता है, लेकिन भगवान पत्ता को भी खाते, थोड़ा सा जल भी ग्रहण करते, फूल को भी ग्रहण करते। क्यों? वो जब कोई प्रेम उसको अर्पण करता है। फर्स्ट क्लास हलवा कचौड़ी पूरी, कितना फर्स्ट क्लास प्योर घी में पूरी ये करके, गाय का पूरा प्योर घी में बना करके दिए, भगवान उसको ग्रहण करें? नहीं किए, भगवान देखते ही नहीं। इसलिए है भगवान वास्तविक प्रेम के भूखे। यहाँ भगवान को भूख लग गया, तो भगवान का भूख, भगवान और भूख, अब सोचो, तो खाएंगे तो संसार खा जाएंगे। यहाँ गिरिराज पूरा सब कुछ समाप्त कर दिया, जितनी भोग लगा सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो भगवान जब खाते हैं, लेकिन प्रेम से जो अर्पण करता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं और खुश हो जाते हैं। दौड़ के गए, द्रौपदी ने जब पुकारा, दुर्वासा मुनि जब आकर के पूरा निमंत्रण करने के लिए आए, हम आ रहे हैं स्नान करके, आप भोजन, देखा तो कुछ नहीं। द्रौपदी ने पुकारा क्या करें, यहाँ से कहा तो इतनी ऐसे ऋषि, 10,000 शिष्यों को कहाँ खिलाऊं, है ही नहीं कुछ। भगवान बोले ला मुझे भी भूख लग रहा है, मुझे दो कुछ ना, सब खत्म है अभी, कहाँ आपको बुलाया, आप भी आके ये कर रहे हैं ना, देखो उसमें होगा कोई साग का पत्ता, साग पत्ते खा लिए, भगवान संतुष्ट हो गए। इतनी पूरी सब कुछ काल रूप में सारा संसार को खा जाते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। काल कितने लोगों को खाता है? काल रूप, भगवान एक रूप है काल रूप, लेकिन फिर भी यहाँ भगवान थोड़ा सा, एक छोटा सा पत्ता खा लिया और सबको, सबके मन को भर दिया, सबका पेट, सबका सब कुछ भर गया। स्नान कर रहे हैं, 10,000 ऋषि का पेट भर गया। तो ये भगवान का भगवत्ता है। तो यहाँ दिखता है ये जिससे पूरी कंट्रोवर्सी जैसे लगता है, ये कैसे विरोधाभास जैसे लगता है। भगवान भूखा नहीं है, लेकिन भूखे हैं। भगवान लग रहे हैं ऐसे, तो इसलिए यहाँ जब उनके कोई कामना नहीं है, लेकिन लग रही है उनकी बहुत कामना है। ये दूध पीने के लिए तो तरस रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे, लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, कैसे दूध पिएंगे। तो इस प्रकार भगवान में ये माता, ये लीला में ये बहुत सारे चीजें हम आगे आएगा, किस प्रकार भगवान इस लीला को संपादन किए हैं, उनके लीला शक्ति ने किस प्रकार, और इस लीला को दर्शन करके भक्त इसको चिंतन करके बहुत आनंद मिलता है और मिलेगा लोगों को। भगवान के ऐसे लीलाओं को जो चिंतन करता है, इसी वास्तविक भगवान का लीलाओं को चिंतन करना चाहिए। और ऐसे कृष्ण लीला तो अलौकिक लीला भगवान किए हैं, जो संसार में ऐसा कोई लीला आज तक नहीं किया, ये करेगा। वास्तविक बहुत चमत्कार लीला भगवान ने किए, और इसी लीलाओं को, और इसीलिए भगवान
हमारे आचार्य लोग को बोलते, भगवान स्वयं बोलते, मेरी लीलाओं में, मेरी कथाओं में आप मन लगाओ, चित्त को अर्पण करो, देखो कितनी आनंद आएगा। चैतन्य चंद्र कृपा करो है विचार, विचार करिले चिते पावे चमत्कार। महाप्रभु के लीला वास्तविक, कृष्ण के लीला चमत्कार लीला, अगर हम उसमें चित्त को लगाएं, भगवत गीता भागवतम एक एक वार्ड जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन की, उसमें एक एक वार्ड, ऐसे वार्ड उन्होंने प्रयोग किए, शब्द, उसमें अनेक अर्थ, अनेक चीज निहित है, अनेक विषय निहित है एक एक शब्द में। ये शब्द जो उन्होंने व्यवहृत किया, जननी, जननी शब्द, हरि शब्द, तो इस प्रकार भगवान ने पूरी गोकुल में किस प्रकार माता के साथ ये ऐसे रस का आस्वादन किया स्वयं, तो यहाँ ये देखनी है, वास्तविक ये सीखना है। अगर हमारे पास ऐसे ही थोड़ा सा प्रेम आ जाए, थोड़ा सा, तो हम भगवान को हमारा अर्पण कर सकते, भगवान हमारा भक्ति को ग्रहण कर सकते। अगर भक्ति नहीं है, घमंड है, तो काल काल तक, जन्म जन्म तक अगर हम ऐसे रहें तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति, ऐसे नहीं शुद्ध भक्ति, ये वात्सल्य प्रेम, ये शुद्ध वात्सल्य प्रेम, चाहे कोई भी दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये प्रेम जो भगवान के प्रति हो, एक बूंद का प्रेम भी भगवान को आकृष्ट करता है, और भगवान को आकृष्ट नहीं करता, सारा संसार को भी डुबा देता है। तो इसलिए काम क्रोध से जलते हुए ये संसार, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य प्रेम की आवश्यक है। इसलिए भगवान कथा का आस्वादन करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में तो जल रहा है जगत। कल बहुत सुंदर श्लोक हम लोग को पढ़ रहा था, एकादश स्कंद का, दह्यमानस, ये जगत वास्तविक किस प्रकार जल रहा है, जनस्य दह्यमानस्य, ये सारा संसार जल रहे हैं, जनस्य दह्यमानस्य, काम लोभाग्नि, काम लोभ से किस प्रकार जगत जल रहा है। और वही बच सकता है जो भगवान के चरण कमल में आश्रय लिया हो, नहीं तो इस जगत में काम क्रोध लोभ मोह सबको जला रहा है। श्री कृष्ण बलराम की जय। तो भगवान अभी अगर भगवान के चरण कमल में हम लोग आश्रय लेते हैं, तो पूरी, जिस प्रकार संसार में आग लगा हुआ है, जंगल में आग लगा हुआ है, जिस प्रकार कोई भी प्राणी, जो कोई भी हाथी गंगा के जल में प्रवेश कर जाता है तो पूरी जंगल के आग से बच जाता है। तो ये संसार में आग लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का आग, इसमें लोग जल रहे हैं। अगर कोई भगवान के कथा सुधा में, कथा अमृत में अगर प्रवेश करता है, इस भौतिक जगत में होते हुए भी वो अफेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि लोग, इसलिए पहले लोग, दुख तो आज भी है, उस समय भी था, ऐसा नहीं दुख भाग गया। लोग सोचते हैं हम इतना तरक्की कर लिया, इतना ये कर लिया, पूरा दुख भगा दिया, अभी सुख ही सुख है। इतने लोग पूरा दुख ही, भौतिक जगत जब तक है तब तक दुख ही है। और जो ज्यादा बड़े धनी लोग का वो ज्यादा दुख है। ऐसा दिखा संसार में, ऐसा होता है, चाहे धनी हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे भिखारी हो, दुख ही ये संसार में, वही दुख से निवृत्त वही हो सकता है जो भगवान के चरण में आश्रित है। यद्यपि भौतिक जगत में सारे दुख, दरिद्र, अमीर, गरीब सब लोग हैं,
लेकिन वास्तविक वही अमीर है संसार में जो भगवान के चरण कमल में आश्रय लिया है और वो आराम से क्योंकि वो जल नहीं रहा है, नहीं तो सब जल रहे हैं दुख में। आप चाहे कितनी बड़े भौतिक जगत में भौतिक प्राचुर्य कितना भी हो, लेकिन अगर जल रहा है तो कैसा सुख है उसमें। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में जल रहा है, ये सब कुछ दूसरे का देख करके जल रहा है। तो इसलिए जब तक अगर भगवान के चरण में हम आश्रय नहीं लिए तो फिर हम जलने से बंद नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रेम के आश्रय, जिसके हृदय में प्रेम है वो जलता नहीं, आनंद से आस्वादन करता है। तो जिस प्रकार भक्त लोग आनंद से ये भौतिक जगत में होते हुए भी वो परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। नहीं तो ये भौतिक जगत में कोई भी रहेगा सबको दुख सताएगा, कोई भी प्राणी। एकमात्र उसी को सताता नहीं, मृत्यु उसको आता नहीं। सूर्यदेव उदित होने से ही सबका आयु को हरण कर लेते। यदि भेति यदि भयम, भय सबको, काल सबको ग्रास करता है, उसी को ग्रास नहीं करता जो भगवत भक्त है, जो भगवान के चरण में अपने मन को लगाया है। ऐसे भगवान के चिंतन में उसका कोई भय नहीं है। भगवान की कथा में भगवान ऐसे लीला में अपने मन को लगाया है तो इस भौतिक जगत में होते हुए भी दुख से निर्लिप्त है। इसलिए यहाँ यशोदा माता आइए तो स्वयं भगवान की माँ है और कोई भगवान का ऐसे ही लीलाओं का गान करता है, सुनता है, श्रवण करता है, सुनाता है, उसको आस्वादन करता है, वो भी अफेक्टेड नहीं होता, वो भी इसमें दूषित नहीं होता। ये भौतिक, नहीं तो भौतिक जगत सबको जला रहा है। जब तक पूरी निमग्न नहीं होते हैं भगवान की कथा में तो हमको इसमें से रक्षा नहीं मिलेगा, इंद्रिय हमको दुख देगा ही देगा। इसलिए भक्तों का आस्वाद्य है, आस्वादन करना चाहिए भगवत कथा। और जितनी हम लोग इसको आस्वाद करेंगे इतनी टेंशन से फ्री रहेंगे। जितनी जाएगा भीतर ये अमृत इतना ही हमको आनंद देगा। इसलिए इसको अगर हम भगवत कथा छोड़ करके भौतिक विषयों में लगे रहेंगे तो ये हमको हमेशा सताएगा और ये दोनों एक तरफ नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान किस प्रकार रोक लिया और स्तनपान करने के लिए जो संसार, मतलब जो इच्छा भगवान करते हैं वो उनको प्राप्त हो जाता है। अप्राप्य कुछ है संसार में, उनको इच्छा किए दूध क्या उनको कोई अप्राप्य है। भौतिक जगत में लोग कुछ कितना उपद्रष्टा अनुमंथा, कितनी ये काम करने के लिए कितनी 4-5 चीज जरूरत पड़ता है। कार्य कारण कर्तु ना होना चाहिए, उपादान, ये सारे 4 दैव एवं पंचमम है ना। उसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, एक काम संपादन करने के लिए बहुत सारी चीज निर्भर करना पड़ता है। क्षेत्र, स्थान, फिर उद्यम, चेष्टा, फिर उपकरण, ये सब होने के बाद पहले तो स्थान, कोई काम करने के लिए पहले स्थान, उसके फिर चेष्टा होना, इच्छा होना चाहिए। इच्छा नहीं हुआ तो फिर कुछ काम कार्य भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ करने के बाद चेष्टा, उपकरण सब कुछ आएगा, उपादान सब कुछ आएगा। लेकिन अगर भगवान सैंक्शन नहीं करते, दैव एवात्र पंचमम, 4 चीज सब कुछ करने बाद, लेकिन फिर भी वो लास्ट है दैव भगवान। अगर वो सैंक्शन नहीं करते तो फिर कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ भगवान जो सैंक्शन अथॉरिटी है, जो सब कुछ ये करते हैं, यहाँ अभी यो भाग रहे हैं। सैंक्शन माँ सैंक्शन करे तब जाके होगा।
ये कहने का तात्पर्य मतलब माँ जब देगा तो होगा, नहीं तो नहीं। संसार में बताओ कहाँ क्या भगवान नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ये प्रेम है। इसलिए अगर हमारे पास प्रेम को प्राप्त होना चाहिए, प्रेम से भगवान स्वयं वशीभूत होते हैं। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न है? पद रखे 9 बज रहा है। वैसे तो 2 श्लोक लेंगे, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी क्लास क्योंकि फिर हम लोग इसमें बहुत सुंदर सुंदर बात अभी आएगा। जैसे पूरा चैप्टर ही इतना अच्छा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।